बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नवंबर 22 एंड कोर्स हमारा है अफाइन एंड इक्विलेटरल ज्योमेट्री। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस थैलस थ्योरम। थैलस थ्योरम एक मेन थ्योरम है जिसे हम बेसिकली इसको कह सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट ये है कि इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, अगर हमने एक लाइन ले ली है जो कि ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल है। ठीक है, एक साइड के वो पैरेलल हो गई ट्राइंगल के। ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स। ट्राइंगल्स हैव 3 साइड्स टू इंटरसेक्ट अदर 2 साइड्स। और वो जो लाइन है एक के तो पैरेलल हो गई, बाकी जो 2 साइड्स हैं उसको इंटरसेक्ट करती है, मतलब वो उसको कट करती है। इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, एक पॉइंट पर द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। और उसने ये पूछा है कि जो अदर साइड है, अदर 2 साइड्स हैं जिनको वो कट करती है, क्या वो 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड होते हैं? दे हैव 2 इक्वल पार्ट्स। चलें हम इसकी डायग्राम देखते हैं तो इजीली हमें समझ आ जाएगी कि इस थ्योरम में स्टेटमेंट में क्या बोला गया है। उसने ये बोला है कि एक लाइन है जो कि कट कर रही है, इसके तो वो पैरेलल, BC के वो पैरेलल है, AC और AB को वो कट कर देती है। तो इसे हम नाम दे देते हैं, वी पुट नेम इज D एंड पुट नेम इज E, राइट। अब हमने ज्वाइन करना है, कंस्ट्रक्शन करनी है इसको प्रूव करने के लिए। कंस्ट्रक्शन ये होगी कि D को जो है हम C से कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, हमने D C से मिला दिया, ज्वाइन कर दिया, और B को E से ज्वाइन कर दिया है, और एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया है A D पे, और एक ड्रा कर दिया है परपेंडिकुलर E पे, जिसे हमने नाम दे दिया है M का। ठीक है, ये हमने ड्रा कर लिया है। अब हम इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले प्रूव में जो चेक किया जाता है वो ये देखा जाता है कि गिवन क्या है, प्रूफ क्या है। टू प्रूव हमने क्या करना है, और कंस्ट्रक्शन। हमारे पास गिवन है ट्राइंगल ABC। ठीक है, आर गिवन, और जो DE लाइन है वो पैरेलल है BC के, ये भी हमें पता है। ये DE जो है पैरेलल है BC के। देन क्या करेंगे हम, DE पैरेलल टू BC विच कट। अब ये जो लाइन है किसको पैरेलल कट कर रही है? यहाँ पे और यहाँ पे कट कर रही है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि विच कट AB एट D पॉइंट पे ये कट कर रही है, एंड AC एट E पॉइंट पे कट कर रही है। ये हमें सब गिवन है कि ये पैरेलल है BC के DE लाइन, और ये जो कट करती है D पॉइंट पे और ये कट करती है E पॉइंट पे। ठीक है, ये हमें सब गिवन था। जो हमने प्रूव करना था वो ये करना था कि AD और DB रेशो, उसके बाद आता है AE और EC रेशो जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, सेम हैं। तो ये हमने प्रूव करना है। कुछ हमने कंस्ट्रक्शन की है डायग्राम में, वो ये है कि ज्वाइन DC को ज्वाइन कर दिया है हमने, एंड BE को ज्वाइन कर दिया है। सही है, ड्रॉ। उसके बाद जो परपेंडिकुलर ड्रा किया था हमने, EN परपेंडिकुलर टू AB एंड DM परपेंडिकुलर टू AC।
ठीक है, ये जो है ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई है। तो अब हम स्टेटमेंट और प्रूफ की तरफ आते हैं। अब हमने रेशो फाइंड आउट करनी है, तो हमने ये किया है कि एरिया लिया है ADE ट्राइंगल का, और नीचे जो रेशो में एरिया लिया है वो लिया है BD और E ट्राइंगल का एरिया लिया है। अब एरिया का जो होता है फार्मूला, वो एक ट्राइंगल की एरिया का वो होता है बेस और हाइट, 1/2 बेस और हाइट। अब यहाँ पे हम ये चेक करेंगे 1/2, तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, सही है। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि बेस क्या है। बेस हमारे पास जो ADE की जो बेस है ना, वो हमारे पास है AD, ठीक है, और हाइट जो है वो है EN, सही है। और नीचे जो एरिया की है वो है BD, हाइट जो थी वो सेम थी, इसकी हाइट सेम थी तो हमने ये कैंसिल कर दिया, और बेस जो थी वो डिफरेंट थी, AD और BD, ये एक इक्वेशन बन गई। अब नेक्स्ट हम एक और ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है। ये 1/2 और 1/2 हो गए कैंसिल। इसकी ये हमने ट्राइंगल जो ली है वो ADE और एरिया जो लिया है CEO के साथ लिया है। इसकी बेस जो बनी है वो बेस है AE, ठीक है। हाइट जो है हमारी DM में, और ये इसकी बेस जो है वो EC है, और एरिया जो हाइट है वो भी DM है। अब हाइट जो थे वो सेम थे तो वो कैंसिल हो गए, और बाकी बच गया हमारे पास बेस डिफरेंट है। जो इक्वेशन 2 बनी है हमारे पास वो ये इक्वेशन है AE/EC, ठीक है। जो एरिया है हमारे पास BED का एंड एरिया आर ऑन सेम बेस DE, जो बेस थी वो DE सेम थी, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल DE and BC। सो जो एरिया था ट्राइंगल का BDE, ये एक ट्राइंगल है, ये भी एक ट्राइंगल है, ये भी एक ट्राइंगल है, वो इक्वल है ट्राइंगल CDE के। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन 3, ठीक है। नाउ इक्वेशन 2 वी टेक, नाउ इक्वेशन 2 वी टेक एरिया ट्राइंगल ADE, ठीक है, और एरिया हमारे पास है ट्राइंगल CED, इक्वल है AE और EC के, ठीक है। जब ये CDE जो है वो इक्वल है BDE के, ठीक है, तो हम इस जगह पे जो CED की जगह पे BED को भी प्लेस कर सकते हैं। वी कैन राइट एरिया ट्राइंगल BED। हम इस जगह पे, क्योंकि ये एक दूसरे के इक्वल हैं, तो CED की जगह वी कैन राइट BED, और देन AE और EC वैसे का वैसे ही होगा, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि ADE और BED जो है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है AD और DB के, ठीक है। और ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, AE और EC के, सही है।
और ये इस रेशो को हमने प्रूव करना था। आपको नहीं समझ आई किसी भी कहीं से भी, यहाँ से आप अच्छे से समझ लें कि बी डी ई जो है वो इक्वल है सी डी ई के। तो हमने इक्वेशन 2 को लिया, जो इक्वेशन 2 हमने बनाई थी वो राइट कर दी इक्वेशन 2, ठीक है। सी डी ई जो है हमने देखा है कि वो बी डी ई के इक्वल है, तो हमने उसकी जगह बी ई डी लिख दिया है और ए ई और ई सी वैसे का वैसे ही रहने दिया। और ये जो सारा है ये इक्वेशन 1 बन रही है। इक्वेशन 1 किसके इक्वल थी, ए डी और डी बी के, तो हमने राइट कर दी और ये रेशो आ गई, हैंस प्रूव हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।